हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का व्लॉग आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। आज हम जा रहे हैं सर्विस कराने, और सर्विस कराने मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर दूर, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, अच्छी सर्विस नहीं होती। यहाँ पे है रॉयल एनफील्ड का शोरूम, लेकिन मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो मैं वहीं पे जाता हूँ। हमेशा करनाल ही जाता हूँ। मैं जब से मैंने रॉयल एनफील्ड की बाइक ले रहा हूँ, मैं तब से करनाल ही जा रहा हूँ सर्विस कराने। तो आज भी चलेंगे करनाल। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने ये 5000 वाली वैसे तो ये जनरल चेकअप था इस बाइक का, कि 5000 पे कोई ऑयल चेंज नहीं होगा, कोई फिल्टर चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं इसकी फुल सर्विस करा रहा हूँ। फुल सर्विस मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी अपने को जाना है, लद्दाख जाना है और पूरा हिमाचल कवर करना है। जैसे ही खुलेगा, अभी तो बंद है सब कुछ, बहुत बारिश आ रही है, बहुत स्नोफॉल है, लैंडस्लाइड हुई पड़ी है फिलहाल भी। तो लेकिन जब खुलेगा तब जाएंगे। और मैं वैसे जनरली भी, मेरे पास पहले भी बाइक थी, उनकी टाइम से पहले ही सर्विस करवा लेता था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कितनी धूल मिट्टी है, एयर फिल्टर थोड़ा चौक हो जाता है, तो उस वजह से बाइक की एवरेज कम हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, बाइक का जोर लगता है। तो इससे अच्छा कि आपकी बाइक को जोर लगे और आपकी एवरेज कम हो, आपको मज़ा नहीं आएगा, उसका फ़ायदा ही नहीं है राइड करने का। तो इसलिए मैं सर्विस करवा ही लेता हूँ। और अगर आप वैसे लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट भी करोगे ना, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी 5000 किलोमीटर चली गया और मेरी बाइक 30 की एवरेज दे गया, और नेक्स्ट 5000 पे 30 की देगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चली गई है एयर फिल्टर में और ऑयल भी पुराना हो गया है। तो अभी मान लो मेरी बाइक 27 की एवरेज देती है या 26 की एवरेज देती है, तो वही 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ेगा, उसकी ही मैं सर्विस करवा लूँगा। तो ये होता है। तो मेरा यही मानना है कि अपना टाइम से पहले सर्विस कराओ। अगर आपको अपनी बाइक को न्यू जैसा चलाना है, या न्यू जैसे पहले दिन आई थी वैसे ही परफॉर्म करेगी हमेशा। तो अभी चलते हैं। अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, तो अभी यहाँ से 1-1.5 घंटा मेरे को लगेगा। तो अभी चलते हैं सीधा बाइक पे। ओके जी, ये देखो ये काम चल रहा है और कैसे देख रहे हैं मेरे को। इस वजह से मैं यहाँ दिन में वीडियो नहीं बना पाता। और एक ये देखो, ये बंदरों ने मेरा सब खा लिया। बंदर बहुत आते हैं यहाँ पे। और ये अपना नया टैंक बैग। तो बस चलते हैं सीधा यार, टाइम बहुत हो गया भाई। मैप लगाया था मैंने, लगा नहीं क्या? चलो अभी तो मेरे को पता ही है। अरे ABS क्यों ऑफ हो गया? अभी देखो लास्ट ट्रिप का ही दिखा रहा है 2054 किलोमीटर। ओके यार, तो अब मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली कि मैं हाफ इंटरवल में सर्विस क्यों करवाता हूँ हमेशा। तो मैं हाफ इंटरवल में सर्विस इसलिए करवाता हूँ, अगर मान लो मेरी बाइक ने इस 5000 किलोमीटर में, शुरू के 5000 किलोमीटर में 30 की एवरेज दी है, और अगले 5000 किलोमीटर में 27 की एवरेज भी देती है, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार रुपये का तेल ये फालतू पी जाएगी अगले 5000 किलोमीटर में, है ना। तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये की मैं सर्विस करवा लूँगा। उस सर्विस का फ़ायदा क्या होगा? एक तो मेरी बाइक की परफॉर्मेंस बिल्कुल एज इट इज़ नई जैसी रहेगी, ना कोई पावर की कमी आएगी, ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और एक मेरा इंजन बिल्कुल स्मूथ चलेगा, बिल्कुल नए जैसा नया चलता है। आप कभी ट्राई करना, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा सबको कि हाफ पे सर्विस करवाओ, क्योंकि ये जो इंजन ऑयल है कोई सिंथेटिक इंजन ऑयल तो है नहीं। अब अभी कभी मेरे को बिल्कुल ही गर्मी में जाना पड़ेगा जहाँ 40-45 डिग्री होगा, और कभी मेरे को माइनस में भी जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये इंजन ऑयल बना हुआ है नॉर्मल कंडीशन के लिए। तो अभी क्या है, अपने को इससे फ़ायदा एक तो ये हो जाएगा कि अपनी इंजन को कोई हार्म नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर है, और सिंगल सिलेंडर को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर के कंपैरिजन में। तो ये एक मेरा रीज़न है, मेरी खुद की मतलब कैलकुलेशन है ये। क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं होता इन चीज़ों में। आप भी ट्राई कर सकते हो। मैं तो सबको यही कहूँगा कि भाई जितना इंटरवल कंपनी देती है उससे कम से कम 2-3 हज़ार 4 हज़ार जितना हो सकता है हाफ होने के बाद जब मर्जी सर्विस करवाओ। मान लो 10,000 किलोमीटर का इंटरवल है, तो 5 के बाद 6 पे करवा लो, 7 पे करवा लो, जैसा भी आपको सही लगता है वैसे ही करवा लो, क्योंकि बात उतनी ही पड़ जाती है, कोई पैसे फालतू नहीं लग रहे।
पैसे फालतू लगने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वही एवरेज कम हो जानी है। एवरेज कम हो जानी है, आपका पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। पेट्रोल ज़्यादा खाएगी तो बात तो एक ही पड़ेगी, इससे अच्छा अपने बाइक की सर्विस करवा लो। बाइक नहीं रहेगी, आपको मज़ा भी आएगा बाइक चलाने में। तो बस यही एक रीज़न है मेरा कि मैं इस हमेशा बाइक को जो टाइम दे रखा है उन्होंने, उससे पहले सर्विस करवा लेता हूँ। और एक मेरे को इसके ब्रेक पैड भी लेने पड़ेंगे नए, क्योंकि अब बार बार तो मैं आऊँगा नहीं, रास्ते में कहीं ख़राब हो गए या ख़त्म हो गए। तो बस अब चलते हैं सीधा शोरूम पे। और एक बात और, ये शोरूम रॉयल एनफील्ड के सबसे पुराने शोरूमों में से एक है। और जब मैंने पहली अपनी रॉयल एनफील्ड की बाइक ली थी, तब से लेके अब तक मैं इनके पास से ही सर्विस करवाता हूँ। बढ़िया सर्विस है इनकी। 2-3 लोग हैं जो पुराने हैं, बाकी तो खैर वर्कर तो चेंज होते रहते हैं। जो हेड हैं वो तो पुराने हैं ही। तो अभी एक और चीज़ है, ये जो डिस्प्ले है ना, मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई इस डिस्प्ले की ब्लिंक होती है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाल रखी है कि आप वैसे वैसे बिल्कुल सेम करो। वो मैंने बहुत पहले करके देख लिया। उससे क्या होता है, अभी क्या है ना 60 हर्ट्ज़ पे चल रही है वीडियो, और इसमें 2 ही ऑप्शन है, 60 और 50। तो अगर मैं 50 करता हूँ तो तभी भी ब्लिंक होती है। और एक और नुकसान होता है उस 50 करने से कि कैमरे का फ्रेम रेट कम हो जाता है। जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 फ्रेम पे, तो अगर मैं 50 कर दूँगा 30 तो गायब ही हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 25, और 25 के बाद सीधा 50। तो 25 थोड़ा कम हो जाएगा, 50 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे टेस्ट के हिसाब से। तो इसलिए वो भी मैं कर नहीं सकता। तो अब मैंने इसका एक ही सोल्यूशन है, जो देखते हैं अभी कैसे काम करता है। अब ये मैंने डिस्प्ले इसकी डार्क कर दी है, ब्लैक कर दी है, जो कि वाइट होती थी, अभी परमानेंट ब्लैक ही रहेगी। अब देखते हैं ये कैसा चलता है, क्योंकि मैंने वीडियोस देख रहा था, तो उसमें जब ये स्क्रीन ब्लैक होती है तब इतनी ब्लिंक नहीं करती। जब वाइट होती है तो तब वाइट लाइट में ज़्यादा ब्लिंक करती है। तो बस अब देखते हैं कि भाई ब्लैक लाइट में, ब्लैक ग्राउंड में, ये बैकग्राउंड है, इसमें सेटिंग में जाके ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, तब जाके चेंज होता है। तो ब्लैक बैकग्राउंड में कैसा वीडियो में आता है, देखते हैं बाकी। और भाई हवा चल रही है आज भी दबा के। ये लो भाई, ये आ गया अपना शोरूम। अभी आप ना सबके रिएक्शन देखना बाइक पे। मैं हर बार बोल तो देता हूँ कि सबको पसंद आई, लेकिन दिखा नहीं पाता। अब की बार देखते हैं। हाँ, इधर से एंट्री है। भाई सर्विस वीडियो बना लिया सीधा भाई वो 360 यूट्यूबर है तेल का यूट्यूब खोल 10 नंबर 360 कैमरा है ना। इसका मेरे को ये बताना कि भाई ये हवा कहाँ से लेती है। हवा वही देखना है मुझे कहाँ से फ्यूल टैंक के लिए एयर फिल्टर है। हाँ जी, कटक जाएगा। हाँ, कटक जाएगा। ये हवा कहाँ से लेता है? हवा मारता है हवा मारता है। ये ऐसे लेता नहीं, ये इधर से लेता है, ये आगे ये रखेंगे।
नीचे से ऐसे वो बनाया, फिर वहाँ से लेके इधर देते हैं उसको। 6 महीने ट्रेनिंग चली है उसकी। 6 महीने कहाँ पे? रेत 12 शॉर्ट करने इससे पहले आने वाली थी, इससे पहले हमारी शॉर्ट गन की इससे पहले ट्रेनिंग हुई थी हमारी। भाई ये इंजन नया है ना, वो तो इंजन वही है। बिल्कुल भाई। अब यहाँ से गेंद। ओके जी, अपनी सर्विस हो गई डन। ब्रेक पैड भी मैंने ले लिए। मैं घर जाके बताता हूँ आपको सब कुछ, क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं लिया, क्या क्या मिला, क्या क्या लगवाया, अच्छे से आराम से बैठ के, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और गर्मी में अपने को जल्दी से यहाँ से निकलना है। और यहाँ पे इनके पास हिमालयन है ही नहीं, टेस्ट ड्राइव के लिए भी नहीं है, कोई लेता ही नहीं। गर्मी तो है लेकिन जब चल रहे हैं तब नहीं लग रही। बस अब 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, फिर आपको घर जाके दिखाता हूँ सब कुछ जो भी बिल बना। हाँ जी, तो ये बिल है इसका, जिसमें से 1071 का इसका इंजन ऑयल आ रहा है जो कि 10W40 है, और 250 रुपीज़ का इसका ऑयल फिल्टर आया है। और एयर फिल्टर उनके पास था नहीं और उन्होंने क्लीन किया तो गंदा भी नहीं था, बहुत परफेक्ट जगह पे इन्होंने अब की बारी एयर फिल्टर दिया है, मतलब गंदा होने के चांस ही नहीं है। एक तो ऊपर है और ऊपर आगे उसके एक कवर सा है, मतलब बाइक की चेसी अड़ी हुई है, तो मिट्टी तो बहुत ही कम नामात्र की जाएगी उसके अंदर, लेकिन मैं फिर भी चक्कर लगेगा तो कहीं और से बदलवा लूँगा। तो और एक इसमें जो सबसे मेन जो मेरा कंसर्न था, जिसकी मेरे को टेंशन थी कि इसके ब्रेक पैड कितने के होंगे, तो वो जो मेरे को डर था इसके ब्रेक पैड महंगे होंगे, तो वही निकला, इसके ब्रेक पैड बहुत महंगे हैं। मेरे को इसकी ब्रेकिंग से ही डाउट हो रहा था, इसकी ब्रेकिंग इतनी ज़बरदस्त है ना, रियर वाली तो ऐसे है जैसे आप पैर रखते ही टायर वहीं जाम हो जाता है, और ABS वगैरह सब कुछ परफेक्ट काम करता है। मतलब मेरे को इसी से डाउट था कि इसके ब्रेक पैड बहुत महंगे होंगे। और इसके ब्रेक पैड जो है वो है अपना जो GT में यूज़ होते हैं वो सेम ब्रेक पैड है। इसके फ्रंट वाले तो मेरे को मिल गए हैं, रियर वाले नहीं मिले। फ्रंट वाले अपने को पड़े हैं 2140 के, और जो रियर वाले हैं वो 3000 के अप्रोक्स होंगे, 2800, 2900, 3000 इतने के ही होंगे। तो फ्रंट वाले मैं दिखाता हूँ आपको, ये है फ्रंट वाले। तो इस पे MRP भी 2140 ही लिखा हुआ है, ये देखो 2140 ये MRP है इसकी। और ये है कुछ इसके ब्रेक पैड, खोल के दिखाता हूँ। ये है इसके ब्रेक पैड जिस पे ब्रेम्बो लिखा हुआ है, और कुछ अपना इसकी कोड है, ब्रेक का नंबर्स हैं, बस और कुछ नहीं है। ये ब्रेक पैड इसलिए मैंने लिए, वैसे तो एक ब्रेक पैड वो और दे रहा था जो कि मेरे ख्याल से पुरानी हिमालयन के थे, मुझे पता नहीं वो लगेंगे या नहीं लगेंगे। लेकिन मैंने फिर जब मिस्त्री से पूछा, मैकेनिक से पूछा कि भाई ये लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो वो कह रहा था सर ये वाले जैसे ही बाइक आप पहाड़ों पे चलाओगे ये हीट होके काम करना बंद कर देंगे। और पुरानी हिमालयन में यही प्रॉब्लम थी, जैसे ही थोड़ी देर तक आप ब्रेक यूज़ करते थे तो वो गर्म हो जाते थे और वो बिल्कुल डेड हो जाते थे, जैसे ब्रेक फेल हो चुके हैं। और ये वाले बिल्कुल भी गर्म होने के बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी इसमें,
जैसे कि अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं और मेरे को कोई इशू नहीं आया। तो यही है, ये ब्रेक पैड है तो बहुत महंगे हैं लेकिन बहुत बढ़िया है। ये टोटल बिल आया है 3461, जिसमें से 1200 रुपये तो सर्विस के हैं। सर्विस का तो वही है, 1400 रुपये ही लगने थे, लेकिन एयर फिल्टर नहीं मिला, 200 रुपये का वो था, तो अपने 1200 रुपये लगे। और मेन जो है इसके ब्रेक पैड है 2100 के ब्रेक पैड है। अभी तो रियर वाले नहीं मिले, रियर वाले 3000 के रियर वाले हैं। तो देखते हैं कब तक चलते हैं। मेरे ख्याल से 10,000 किलोमीटर तो निकाल ही जाएंगे। अगर 10,000 किलोमीटर निकाल जाएंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़े से और चीप होते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ये बाइक ऐसी है कि भाई बहुत चलने वाली बाइक है, तो इस हिसाब से इसके ब्रेक पैड। लेकिन ठीक है, ब्रेक पैड बढ़िया है। सेफ्टी के हिसाब से तो ब्रेक अच्छे ही होने चाहिए, तो अच्छे ब्रेक तो वैसी बात है महंगे ही मिलेंगे। तो बस यही था भाई इस व्लॉग में। तो अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टाटा, टेक केयर। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना, और कुछ आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो बाय, टाटा, टेक केयर।